प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो की परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में सुबह के सत्र को दिया कि मैं और आप जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी प्रेम के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। सो मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह कहता हूं, प्रेम सलाम कहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, विलाप की 3:22 लिखता है, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। वो सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, आज उसकी दया, आज उसकी करुणा, आज उसकी प्रेम, आज उसकी अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में बनी है कि मैं और आप जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज ऐसे कितने धनवान और बलवान हैं, आज ऐसे कितने बड़े बड़े विद्वान हैं मेरे प्रियो, जो आज के दिन को देखना चाहे, लेकिन बहुत से आज के दिन को देख नहीं सके। कई लोग मारे गए, कई लोग गाड़े गए, कई लोग एक्सीडेंट में चल बसे, कई लोग पीड़ा दर्द बीमारी में चल बसे, और कई ऐसे हैं जो मेरे प्रिय लोगों जिंदा तो हैं लेकिन मरे हुए के समान जिंदा हैं, मतलब कोमा में चले गए हैं, जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझको और आपको कितना अच्छा भला चंगा रखा, कितना अच्छा स्वास्थ्य दिया। आज मेरे और आपका कर्तव्य क्या बनता है, आज भले चंगे हैं। आज ये ना कहें मेरे प्रियो कि आज मेरी अच्छी शरीर है या मैं अच्छा स्वस्थ हूँ तो मैं आज जीवित हूँ। नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ है, तब जाकर के मैं और आप जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, अन्यथा हम कब से मर मिट गए होते। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए मेरे प्रिय लोगों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं आप लोगों के मध्य में कुछ बातों को रखना चाहूँगा, और जो आज का जो मुख्य भाग है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको पश्चाताप करने का आह्वान करता है। पश्चाताप करने के लिए मुझको और आपको कहता है। मनुष्य को पश्चाताप करने की आवश्यकता कब पड़ती है, मनुष्य को पश्चाताप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब मेरे प्रियो, साफ सी जाहिर सी बात है कि मनुष्य को पश्चाताप करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब मनुष्य वास्तव में कुछ गुनाह करता है, कुछ गलत करता है, कुछ अपराध करता है, कुछ चोरी करता है, डकैती करता है, कुछ भी गलत करता है, तब उसको एक पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है किसी पापी को, किसी अपराधी को, किसी गुनहगार को मेरे प्रिय लोगों छोड़ना नहीं चाहता है, वरन वो आप और मुझको प्रेरित करता है कि मैं और आप पश्चाताप करें, मैं और आप अपने मन को फिरा करके मैं और आप जीवित परमेश्वर के पास में आए। और आज ऐसे ही मेरे प्रिय लोगों, एक परमेश्वर के दास योएल भविष्यवक्ता के द्वारा से परमेश्वर जो है एक पश्चाताप का आह्वान करवा रहा है। वो उससे कह रहा है कि तू पश्चाताप का आह्वान करा, तो पश्चाताप के बारे में लोगों को बता कि लोग पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके मेरे पास आएँ तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनके राज्य को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनके शरीर को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं जितने रोग दूसरों पर, मिस्रियों पर भेजे हैं, मैं एक भी उन पर नहीं भेजूंगा। कब? जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे। कब? जब मैं और आप कहना चाहिए अपने जीवन को सुधारेंगे। कब? जब मैं और आप मेरे प्रिय लोगों जितने हमारे अंदर में बुराई है उन बुराइयों को ख़त्म करेंगे, तब परमेश्वर मेरे और आपको एक बहुतायत की आशीष देना चाहता है, एक अनंत अनंत काल के सुख और सर्वदा की जगह में मेरे प्रिय लोगों, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात स्वर्ग की बातें मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, परमेश्वर वहाँ ले जाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। तो मेरे प्रिय लोगों, आइए हम कुछ बातों को देख करके योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से देखेंगे मेरे प्रिय लोगों की परमेश्वर की वाणी क्या है, परमेश्वर मेरे और आपसे क्या आह्वान करता है, परमेश्वर मेरे और आपको क्या कहता है कि हम कैसे अपने जीवन को पश्चाताप के भाग में लाएं। आइए योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका दूसरी अध्याय, उसके मेरे प्रिय लोगों 12 पद से लेकर के मैं आपके बीच में मेरे प्रिय लोगों आगे जितना परमेश्वर की अगुवाई हो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। सो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पद संख्या 12 से मैं आगे तक आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रिय लोगों, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए
और ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि को अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों को दुधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी कमरे से निकल आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी योएल भविष्यवक्ता के द्वारा से कहा जा रहा है। तो योएल भविष्यवक्ता कहता है मेरे लोगों, यहोवा की यह वाणी है। योएल भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है कि ये मेरी वाणी है, योएल भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है कि मेरी बात है। योएल भविष्यवक्ता कहता है यह यहोवा की वाणी है। अभी भी सुनो, अभी भी मानो, अभी भी कान लगाओ। अभी भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ये कब समय में अभी भी सुनो, मतलब कहने का मतलब जो टूट गया है, जो हार गया है, जो निराश हो गया है, जो सोचता है अपने आप को कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ खत्म कर डाला, मेरा जीवन का अंत है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। और उपवास के साथ मेरे प्रिय लोगों, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अपने मन से, अपने हृदय से मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख मेरे को और आपको रोने की आवश्यकता है, अपने आप को रोने की आवश्यकता है, पीटने की आवश्यकता है। कहने का मतलब शरीर से नहीं मेरे प्रिय लोगों, अर्थात अपने मन को मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको उपवास की घड़ी करना है। मेरे और आप को जब मुझको और आपको परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम आओ, मेरे करीब तुम आओ, मेरे साथ तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कहता है मेरे प्रियो। और आप जैसे आप देख सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी वो बुराई को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। भलाई न देख पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझको और आपको किसी मनुष्य पे भरोसा करने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है। मेरे को और आपको किसी मनुष्य के सामने रोने के लिए नहीं कह रहा है। मेरे और आपको परमेश्वर किसी मनुष्य के लिए उपवास रखो नहीं कह रहा है। मेरे प्रिय लोगों, वो कहता है अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है अपने मन से फिर करके मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन को ही फाड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जो भी गुनाह हुआ, हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ, हमारे जीवन में जो भी अपराध हुआ मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझको और आपको आज भी प्यार करता है, आज भी मुझको और आपको प्यार करता है और कहता है मेरे प्रियो अभी भी समय है, अपने मन को फिरा करके परमेश्वर की ओर आओ, अपने मन को ही फाड़ करके, अपने मन को ही फिरा करके ये मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं और आप मन फिराएंगे, जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे, जब मैं और आप मेरे प्रिय लोग अपने सारे गंदे कामों को छोड़ देंगे, जब मैं और आप मेरे प्रिय लोगों किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी दे रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं मेरे प्रिय, जब मैं और आप मन फिराएंगे, इन सारी बातों को जब मैं और आप छोड़ देंगे, तो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं दयालु हूँ, और मेरे प्रिय लोगों विलम्ब से क्रोध करने वाला हूँ। मैं तुरंत क्रोध नहीं, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ। करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ऐसा कोई कहने वाला इस संसार में नहीं है मेरे प्रियो, ये राज्य में कोई नहीं है ऐसा कहने वाला मेरे प्रियो। वो सिर्फ एक ही है जो जीवित परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने समस्त जीव जंतु को बनाया, जिसने समस्त पेड़ पौधे को बनाया, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रिय लोगों, वो जीवित परमेश्वर क्या कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूँगा, मैं तुम पर अनुग्रह करूँगा, मैं तुम पर दया करूँगा, मैं तुम पर कहना चाहिए मैं दुख दे करके मैं पछताने हारे वाला परमेश्वर हूँ। और मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप ऐसे जीवन को जिएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब आएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के सानिध्य में आएंगे, और परमेश्वर क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि से क्या हो जाए, अर्घ
किया जाए। मेरे प्रिय लोगों, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप 99 वासी के जीवन को देख सकते हैं। योना की पुस्तक में ये बातें मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है कि योना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रकाशन दिया और कहा कि तू जा 99 के शहर को जा और वहाँ उनके विरुद्ध में क्या कर, प्रचार कर। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब वहाँ पे गया, ऐसे ही नहीं गया, कई घटनाएं घटी। उस घटना को नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि वो परमेश्वर की बात को नहीं सुना, वरन तरसीस की ओर चला गया, भाड़ा दे करके जहाज़ में चढ़ करके निचले हिस्से में सो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उस बातों को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जब परमेश्वर की बातों को ये फिर से स्वीकार किया और फिर से इसको जब भेजा गया 99 की ओर, जब ये जा करके कहने लगा कि ये शहर, ये 99 शहर को परमेश्वर 40 दिन के अंदर में क्या कर देने वाला है, ढा देने वाला है। तो मेरे प्रिय लोगों, इन्होंने परमेश्वर की ओर मन फिराया, परमेश्वर की ओर मन फिराया, परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर के करीब में आए और ये उपवास का प्रचार, वहाँ का राजा जो था मेरे प्रिय लोगों, वहाँ का राजा उपवास का प्रार्थना, उपवास का प्रचार करवाया, डिंडोरा पिटवाया कि क्या छोटे क्या बड़े क्या सब कोई, मेरे प्रिय लोगों, यहाँ तक कि पानी भी पीने के लिए नहीं कहा गया। और जब ये पश्चाताप किए, मन को फिराए, तो वास्तव में परमेश्वर अनुग्रह किया, दया किया और मेरे प्रिय लोगों, उनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। अर्थात उन पर जो हानि करने के लिए ठानी थी, उनको गिराने के लिए जो ठानी थी, उनको नाश करने के लिए जो ठानी थी, परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, उनको क्या कर दिया, उनको आज़ाद कर दिया। क्योंकि मेरे लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे कुमार्ग से फिर रहे थे। जब उनके कुमार्ग से फिर रहे, तब अपने निर्णय को, अपनी योजना को परमेश्वर क्या कर दिया, बदल दिया। तो आज भी आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूँगा, आज भी अगर दुख में हैं, आज भी आप पाप में हैं, आज भी अगर अपराध में हैं, आज भी अगर मेरे प्रिय लोगों किसी के प्रति आपका जलन, ईर्ष्या, डाह, छल, कपट है मेरे प्रियो, आज कोई बात नहीं, आज आपके पास मेरे प्रिय लोगों, आप आज आपके पास में मेरे प्रिय लोगों डाह, छल, कपट है, लेकिन आज इसी वक्त अभी मेरे प्रिय लोगों अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने में मान लें। मेरे प्रिय लोगों, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। जैसे 99 के लोगों के ऊपर में परमेश्वर दया किया, वैसे भी आप लोगों के मध्य में परमेश्वर दया करना चाहता है। आज भी आपको और मुझको मेरे प्रिय लोगों अपनी बाहें फैला करके आज भी मुझको और आपको अगोर रहा है, अर्थात मेरा और आपका वेट कर रहा है कि आए मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, आजा मेरे पास, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं दयालु हूँ, मैं विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दुख दे करके मैं स्वयं पछताने हारा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय लोगों, एक और बात आप लोगों के मध्य में रखना चाहूँगा। दूसरा इतिहास की पुस्तक मेरे प्रिय लोगों 7वां अध्याय, उसकी आप लोगों के बीच में रखूँगा। दूसरी इतिहास उसका 7वां अध्याय, उस पद संख्या 14 को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रिय लोगों, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और यही बात यूएल भविष्यवक्ता के द्वारा से मेरे प्रियो एक पश्चाताप का आह्वान किया जा रहा है, एक पश्चाताप का मुनादी किया जा रहा है कि अभी भी सुनो, अभी भी मानो, ये यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, तुम उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास आओ और अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन को फाड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। मुझको और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अपनी भूल चूक को, राजा दाऊद भी कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने पवित्र भक्त को याद रखिए, अपने भक्त को कभी सड़ने नहीं देगा, उसके प्राण को कभी अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा सदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, सचमुच में उसके निकट जब मैं और आप आ जाएंगे, उसके करीब जब मैं और आप आ जाएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको अभी भी गले लगाना चाहता है और गले लगा करके
मुझको आशीष देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन मेरे और आपके अंदर में शैतान का आत्मा काम कर रहा है मेरे प्रियो, कि आज मैं और आप परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, आ रहे हैं तो सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन जब आत्मा और सच्चाई के साथ में जब मैं और आप सही पश्चाताप करके परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर मुझको और आपको रिहाई देगा। हालेलुया। मुझको और आपको परमेश्वर रिहाई देगा। परमेश्वर मुझको और आपको रिहाई देगा, उस पाप से रिहाई देगा, उस अपराध से रिहाई देगा, उस गुनाह से रिहाई देगा जो फिर से दोबारा करने के लिए मेरे प्रियो हमको घृणा लगेगी, हमको घृणित लगेगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जब मैं और आप, इसीलिए यूहन्ना की उन यूहन्ना में मेरे प्रिय लोगों, यूहन्ना में लिखा हुआ है 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। अर्थात सत्य कौन है? अर्थात जीवित परमेश्वर है। जब मैं और आप परमेश्वर को जानेंगे तो जो आज मैं और आप गुनाह में फंसे हैं, पाप में फंसे हैं, अपराध में फंसे हैं मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर को जान जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे, तो मेरे और आपके जीवन से वो परमेश्वर क्या कर देगा? वो सारी गुनाहों को आज़ाद कर देगा, वो सारी पापों को आज़ाद कर देगा, वो सारी मेरे प्रिय मतभेद को आज़ाद कर देगा। आज मुझको और आपको परमेश्वर के करीब आने की आवश्यकता है। अगर मेरे प्रिय लोगों अपने जीवन को ज्यों का त्यों देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे प्रिय लोगों दीन होकर के, नम्र होकर के मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की दर्शन की खोजी होकर के मेरे प्रिय लोगों अपनी बुरी चाल से फिरने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर कहता है तब मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पाप को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, जैसे पहले था, जो सुख था, जो शांति था, जो आराम था, जो मेरे प्रिय लोगों आपके जीवन में आनंद था, जॉय था, वो आनंद और जॉय को फिर से मैं आपके जीवन में देना चाहता हूँ। बशर्ते एक शर्त है कि हम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरें और अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को, सारे अपराधों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूंगी, आज के बाद से ये काम मैं नहीं करूंगा। जब मैं करूंगा प्रभु तो परमेश्वर मुझ पर दंड दे। जब मैं और आप ऐसी निर्णय लेंगे, जब मैं और आप ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे परमेश्वर के सामने में, आप याद रखिए आप कभी पाप करने के लिए, क्या पाप को सोच भी नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रिय लोग यहाँ पे लिखता है 15 पद में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दुष्पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी कमरे में से निकल आए। मतलब मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों एक मन एक चित होकर के परमेश्वर के भय में जीवन है, उपवास प्रार्थना ठहराना है, पुरनियों को बुलाने की आवश्यकता है, नरसिंगा, वीणा, तारंगी, सारंगी बजाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय लोगों, सभा को पवित्र करो, बच्चों को, दुष्पियों सबको इकट्ठा करो और उसकी बैठ करके परमेश्वर के करीब आराधना करें, परमेश्वर के करीब बैठ करके महिमा करें। सो मेरे प्रिय लोगों, इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर मुझको और आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, एक कोरस के साथ मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता।
प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। तेरे नाम में झुके आसमां पिता परमेश्वर प्रभु, हम गाएं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा गाएं, आपके नाम की स्तुति करें प्रभु। और खुदावन हमारे जीवन में हर एक बुराई को, हमारे जीवन से हर एक अपराध को, हमारे जीवन से हर एक प्रकार की गुनाह को, पाप को, मतभेद को प्रभु आप खत्म करें प्रभु। आज पूरे मन में से होकर के पूरे आत्मा और भय के साथ प्रभु जी आपके चरणों के तले आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आता हूँ प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु जी। इस समय में जितने भी पश्चाताप की घड़ी में है प्रभु, आप उन हर एक भाई और बहनों को प्रभु ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, उनके सारे पापों को आजाद करने की सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर। दया करें पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, शक्ति दें पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही किया प्रभु। सारा महिमा आदर गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु में आप सबों को जय मसीह की।